हेलो फ्रेंड्स, विकल्प कॉमर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं ममता शर्मा आपको होल्डिंग कंपनी के ऊपर इंट्रोडक्शन लेक्चर दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको होल्डिंग कंपनी की कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होंगी। जियो, मुंबई इंडियंस, रिलायंस इन पेट्रोलियम, रिलायंस रिटेल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कंपनीज के नाम आपने सुने होंगे। ये सब स्मॉल कंपनी, जियो, मुंबई इंडियंस, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस रिटेल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब छोटी छोटी कंपनी, इनके साथ में एक बड़ी कंपनी का नाम भी आपने सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये जो छोटी छोटी कंपनीज है, इन सब कंपनीज को कौन सी बड़ी कंपनी होल्ड करती है? रिलायंस इंडस्ट्री। उसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। अभी थ्योरेटिकल पार्ट अपन देखेंगे। व्हाट इज अ होल्डिंग कंपनी? अ होल्डिंग कंपनी is a company that owns the outstanding stock of other company. A holding company usually does not produce any goods or services itself. Its purpose is to own the shares of other companies to form a corporate group. होल्डिंग कंपनी, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। होल्ड कर रही है यानी क्या? वो होल्डिंग कंपनी जो रहती है, पेरेंट कंपनी, बिग कंपनी, वो छोटी छोटी स्मॉल कंपनीज के ऊपर क्या करती है? कंट्रोलिंग करती है उसका। होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी दैट ओन्स द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ अदर कंपनी। वो क्या करती है? स्मॉल कंपनीज के स्टॉक होल्ड करती है। अ होल्डिंग कंपनी यूजुअली डज नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज इटसेल्फ। होल्डिंग कंपनी खुद कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती, एनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। उसका पर्पस क्या है? सिर्फ दूसरे स्मॉल कंपनीज के शेयर्स ओन करना और कॉर्पोरेट ग्रुप फॉर्म करना। अभी हम देखेंगे वो कौन सी कंपनीज के शेयर्स होल्ड करती है, सब्सिडरी कंपनीज के। तो वो सब्सिडरी कंपनी क्या है? व्हाट इज अ सब्सिडरी कंपनी? अ सब्सिडरी कंपनी और अ डॉटर कंपनी इज अ कंपनी दैट ओन और कंट्रोल बाय another company which is called parent company or a holding company. The subsidiary company can be a company, corporation or limited liability company. In some cases it is a government or state owned enterprises. तो होल्डिंग कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी और अ डॉटर कंपनी, उसको ही हम क्या बोलते हैं? डॉटर कंपनी। इज अ कंपनी दैट ओन और कंट्रोल बाय अनदर कंपनी which is called parent और holding company. होल्डिंग कंपनी की ओनरशिप, ओन और कंट्रोल, ओनरशिप एंड कंट्रोलिंग जैसे कि हमने फर्स्ट इसमें देखा, होल्ड करती वो होल्डिंग कंपनी, तो उसकी ओनरशिप और कंट्रोलिंग किसके पास रहती है? अनदर कंपनी। वो अनदर कंपनी को हम क्या बोलते हैं? होल्डिंग और अ पेरेंट कंपनी, जो इन सब कंपनीज के शेयर्स होल्ड करती है। द सब्सिडरी कैन बी अ कंपनी, कॉर्पोरेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. In some cases, it is a government or state-owned enterprises. सब्सिडरी कंपनी क्या होगी? एक तो कंपनी होगी, कॉर्पोरेशन होगी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी। और सम केसेस में वो गवर्नमेंट ओन होंगी या स्टेट ओन एंटरप्राइज होंगी। जो कंपनी स्मॉल कंपनीज होती है, डॉटर कंपनीज होती है, उसकी ओनरशिप एंड कंट्रोलिंग अनदर कंपनी के पास रहती है, होल्डिंग कंपनी के पास रहती है, उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो इसमें मेन फीचर्स हमने क्या देखा? इट इज अ डॉटर कंपनी, ओन और कंट्रोल बाय अनदर कंपनी, एंड पेरेंट कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। ये तीन मेन फीचर्स इसके। वो क्या रहती है? डॉटर कंपनी रहती है, उसकी ओनरशिप ओन और कंट्रोल बाय अनदर पेरेंट कंपनी, और वो पेरेंट कंपनी को हम क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी। अभी हम देखेंगे व्हाट इज अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जो कि प्रैक्टिकल पार्ट है। ये होल्डिंग कंपनी चैप्टर के अंदर का प्रैक्टिकल पार्ट है। हमको क्या करना है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, इन दोनों का कंबाइन, ये दोनों बोथ कंपनीज का कंबाइन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। तो बट वो क्या है? व्हाट इज अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? अभी आप ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज के अंदर आपको चार अलग अलग पार्ट में इमेजेस दिख रही है, और वो सब क्या हो रही है? कंबाइन हो रही, कम टुगेदर, वो सब एक जगह पे जमा हो रही है। तो वैसा ही जो कि हमने देखा फर्स्ट एग्जांपल में, रिलायंस रिटेल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई इंडियंस, जियो, इन सब का मिलके अपने को क्या करना है? कंबाइन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जो कि फाइनेंशियल सब कंपनीज का फाइनेंशियल पोजीशन हमको एज ऑन पर्टिकुलर डेट, एक डेट पे अपने को शो करेगा फाइनेंशियल पोजीशन, वो अपने को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के शो करना है। अ स्टेटमेंट दैट shows the financial position of a parent company and its subsidiary companies.
at a specified date. By listing the asset balances and claiming on such assets, businesses are often operated as a group of companies. The consolidated balance sheet shows the combined result of the group. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या करती है, कंबाइंड रिजल्ट शो करती है, इन सबका मिक्स, इन सबका एक साथ में कम टुगेदर रिजल्ट आपको वो शो करती है. अ स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पेरेंट कंपनी. पेरेंट कंपनी यानी कौन सी कंपनी, होल्डिंग कंपनी. अपने एग्जांपल की रिलायंस इंडस्ट्री, जो ये सब कंपनीज के ऊपर कंट्रोलिंग करती है. एंड एक सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज के अपन ने एग्जांपल देखे, जियो, मुंबई इंडियंस, रिलायंस रिटेल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कंपनीज के ऊपर जो कंट्रोलिंग करती है वो. तो बोथ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. कंबाइंड रिजल्ट क्या करता था अपने को, फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है एट अ स्पेसिफाइड डेट. कब, स्पेसिफाइड डेट पे, एक दिन. बाय लिस्टिंग एसेट बैलेंसेस एंड क्लेमिंग ऑन सच एसेट्स. यानी बैलेंस शीट में अपने को क्या दिखता है, एसेट बैलेंस भी दिखता है और लाइबिलिटीज भी दिखती है. क्लेमिंग ऑन सच एसेट यानी क्या, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, दोनों कंपनीज के, बोथ होल्डिंग एंड पेरेंट एंड सब्सिडरी कंपनी के. Businesses are often operated as a group of companies and the consolidated balance sheet shows the combined result. तो consolidated balance sheet इन दोनों की पोजीशन, combined result शो करता है. होल्डिंग कंपनी की क्या पोजीशन है और सब्सिडरी कंपनीज की क्या पोजीशन है, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमको देखने को मिलता है. ये लेक्चर के अंदर आपने देखा कि होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, उनकी कंबाइंड बैलेंस शीट कैसे बनती है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या है, वो कैसे प्रिपेयर करना है. थैंक यू वेरी मच. अभी तक अगर आपने हमारा विकल्प कॉमर्स इंस्टीट्यूट ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसको जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा. थैंक यू.